की सांसें भी थमने लगें, जब इंसान की रूह भी कांपने लगे, तो अंदाज़ा लगाइएगा कि इस इंसान के ज़हन के अंदर कैसा माहौल होगा। मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं और अचानक से आपको कुछ ऐसी शक्तियों से सामना हो जाए जो अप्रत्याशित हों, जिन्हें देखने के बाद या यूँ कहें कि जिन्हें महसूस करने के बाद आपको ज़िंदगी ही बदल जाए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र के साथ। गुजरात में तो एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र एक मध्यम वर्ग के इंसान थे। वो न बहुत हाई फाई सोसाइटी के नेता थे, न ही बहुत गरीब थे। बस किसी तरह उनके जीवन का गुजारा चल रहा था। इतना वो कमा लेते थे, उनकी शादी की करीब 4 साल हो चुके थे, उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो जितेंद्र बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, यूँ कहा जाए कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उनकी आस्था नहीं थी, और अगर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो उनका सिर ज़रूर झुका लेते थे। जितेंद्र की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, और एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात में किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें शहर में थोड़ी दूर एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम में फॉल्ट हुई थी, उसे ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। जब वह इस पॉइंट पर पहुंचे तो अपनी बाइक उन्होंने स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी वहाँ उन्होंने एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। जितेंद्र ने सोचा कि उन्हें शायद पैसे निकालने होंगे और वो एटीएम मशीन में ठीक होने का वेट कर रही होंगी, फॉल्ट ठीक होने के लिए। जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर गए तो वह लड़की भी पीछे पीछे अंदर जाने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम शुरू कर चुके थे, तभी अचानक उनकी नजर उस एटीएम में बाहर पड़ी। वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देख कर उनके पसीने छूट गए। बाहर जो लड़की खड़ी थी, अब वो वहाँ पर नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी उत्सुकता बढ़े, चूंकि रात का समय था, वीरान सन्नाटा था। एटीएम जहाँ पर था वहाँ पर छोटा मोटा जंगल लगा हुआ था, यहाँ तक कि उस समय पर कुछ लाशों का भी दफनाया जाता था। हो सकता है यही सोच करके उनकी उत्सुकता बढ़ ही गई हो। उन्होंने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो उनके रंगों में बहता हुआ खून भी बर्फ के जैसे जम गया था, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था, और वो एटीएम कार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी, और वह जितेंद्र की ओर घूर घूर कर देख रही थी। यह सब देख करके जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से नजरें हटा ली और सोचा कि हो सकता है कि ये उनका भ्रम हो, पर ऐसा हो तो नहीं सकता ना। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक सीनियर का फोन बज उठा। वह फोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सर नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके आसपास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा होगा वह सब उसका भ्रम होगा। वह काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ा, और जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर वही लड़की बाहर एटीएम कार्ड का सर अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र पूरी तरह डर गए और वहाँ से भाग निकलते हैं। वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह आवाज़ हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई न कोई चल रहा है। वे घबराते हुए बाइक चलाई जा रहे थे। न जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। जितेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच में हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई, जो बरगद की शाखा से झूलती हुई एक आकृति उन्हें नजर आई। उसके साथ में एक आदमी का सिर था और वो अजीब घबराहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र ये सब देखकर वहीं जम गया। न उनकी चीख निकल रही थी, न ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। अब तो आलम यह हो चुका था कि वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वह भी उल्टे पांव। उसके उल्टे पैर देखकर जितेंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे, हे राम, हे राम। चुड़ैल उनके बगल में आकर के बैठ जाती है और उनका सर सहराने लगती है। इसके बाद जितेंद्र की हालत का अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं। सामान्यतः तो इंसान इस हालत में शायद हार्ट अटैक से ही मर जाएगा,
लेकिन जितेंद्र जी उस समय लगभग बेहोशी की अवस्था में चले गए थे। करीब 2 घंटे बाद जब उन्होंने होश आया तो जिन्होंने देखा कि उनके सर पर बाल ही नहीं थे। उन्होंने अपनी हालत देख के खुद पर तरस आ रहा था और डर भी विकराल रूप से लग रहा था। अब तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लिया। बस उन्हें सुकून इतना था कि वो अभी तक जिंदा थे। लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई और उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाया, वैसे उन्होंने साफ साफ महसूस हुआ कि कोई पीछे उनकी गाड़ी पर बैठा है। कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उन्हें दोबारा से साफ साफ एहसास हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वो भी हड़बड़ाकर ही गिर पड़े और वहीं पर बेहोश हो गए। और उन्हें जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल पर थे। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के कई महीने बाद तक जितेंद्र हॉस्पिटल में रहे। अब इस घटना के बाद उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आगे जानकारी मिलेगी आपको अगले। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।